सोम यज्ञ किए, उनके बाद फिर आज्ञा हुई ठाकुर जी, क्योंकि मैं आपके घर प्रकट होऊंगा। जैसे कृष्ण का प्रकट हुआ वासुदेव के वहाँ, वैसे ही ये ठाकुर जी का स्वरूप है। ये वो मतलब जो कृष्ण और राधा के मुखारविंद से स्वरूप प्रकट हुआ वो वल्लभाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी के ये है मतलब वो अग्निकुंड में से चंपारण अग्निकुंड में से प्रकट हुए थे ये। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम काम्य वन क्षेत्र में आपको 84 खम्मा के दर्शन कराने लेके आए हैं, क्योंकि 84 खम्मे के दर्शन एक तो हमारे ब्रज क्षेत्र में है गोकुल में, और दूसरा ये कामा में। इसको पुराना वृंदावन भी कहते हैं। तो करते हैं चल के इस 84 खम्मा के दर्शन। इस 84 खम्मे के दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जितने भी खम्मे हैं वो सब बिल्कुल अलग अलग आकृति के हैं। किसी भी खम्मे की एक जैसी आकृति नहीं है, और ये 84 खम्मा काफ़ी अद्भुत और प्राचीन है। ये आप देखेंगे तो ये इसका प्रवेश द्वार है, जो कि पूरा पत्थर से ही बना हुआ है। और जैसे ही अंदर हम प्रवेश करेंगे तो ये देखें, इस खम्मे की जो आकृति है वो बिल्कुल अलग है, और दूसरे खम्मे की अगर आकृति देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है। सभी खम्मे की जो आकृतियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। औरंगजेब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस मंदिर को पूरे तरीके से खंडित कर दिया। यहाँ पर अनेकों भगवानों के अद्भुत दर्शन थे जो कि बिल्कुल खंडित कर दिए, चूर चूर कर दिए। ये देखें आप कितने इन मंदिरों, इस मंदिर के अंदर अनेकों कलाएं आज भी विराजमान हैं। सभी खम्मों पर यहाँ पर आपको ऐसे अद्भुत दृश्य मिलेंगे जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो 84 खम्मे हैं, ये संपूर्ण 84 खम्मे के दर्शन आपको हम कराते हैं यहाँ पर। ये देखें आप कितना अद्भुत और दिव्य ये मंदिर रहा होगा उस समय पर, लेकिन तब से औरंगजेब ने इसको तोड़ा, तब से ये मंदिर कभी भी अब चल नहीं पाया है। कारण ये है कि यहाँ की जो प्राचीनता है उसको खंडित कर दिया गया। तो ये देखें आप किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखें विष्णु भगवान जी के यहाँ पर अद्भुत दर्शन थे, लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ खंडर हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण जी की जो प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन दर्शन हैं, वो सभी यहाँ पर आपको हम करा रहे हैं, क्योंकि ये देखें आप। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर श्रद्धालुजन दर्शन कर रहे हैं। यहीं पर ये मंदिर के लिए बहुत ही अद्भुत ये स्थान है। ये देखें आप। तो अभी हम आपको संपूर्ण 84 खम्मों के दर्शन यहाँ करा रहे हैं। तो इसी 84 खम्मे में राधा और कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं होती थीं। तो देखा आपने यहाँ पर किसी भी खम्मे की एक जैसी आकृति नहीं है। सभी यहाँ पर अलग अलग खम्मे हैं, बिल्कुल अलग। तो कितना अद्भुत दृश्य आपने यहाँ पर देखा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक बार पुनः हम आपको यहाँ बीच में खड़े होकर संपूर्ण 84 कोसों के 84 खम्मों के दर्शन कराते हैं। ये 84 कोस का बहुत ही अद्भुत मंदिर है, लेकिन आज यहाँ पर केवल वीरान ही वीरान ये जगह बची हुई है। ये देखें आप, ये चारों तरफ से बहुत ही अद्भुत। जो सेवायत जी हैं, उनके पवित्र हृदय से और श्रीमुख से, उनकी मधुर वाणी में आप जाने वृंदा देवी के बारे में। राधे राधे। यह मंदिर वृंदा देवी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। वृंदा देवी यानी तुलसी देवी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं माने। भगवान नारायण की जितनी सारे स्वरूप है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, विष्णु, जो भी स्वरूप है, तुलसी जी के बगैर उनकी सेवा हो ही नहीं सकता। और पूरे विश्व में तुलसी माता की मंदिर एक ही है, वृंदा देवी जी कामा। तो कामा में क्यों वृंदा देवी जी, वृंदावन में क्यों नहीं है?
ये है वृंदावन में विराजमान थे। जब गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी वृंदावन में कलयुग में प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय शिष्य रूप गोस्वामी पाद के द्वारा वृंदा देवी भी प्रकट हुई। विग्रह द्वापर युग की तुलसी की पेड़ से काट के बनी हुई विग्रह द्वापर युग की वज्रनाभ जी ने बनवाए थे। तो वृंदावन की गोविंद देव जी मंदिर को तोड़ने गए तो उससे पहले श्री विग्रह गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा माधव जी सबको महाराजा ने जयपुर के लिए, जयपुर में विराजमान कराने के लिए ले आए। तो यहाँ पे जब रुके, ठाकुर जी की सेवा हुई, फिर प्रस्थान जब करें, ठाकुर जी मतलब गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी सब रवाना हो गए, पर वृंदा देवी जी को हिला नहीं सका। वृंदा देवी जी यहाँ से कोई हिला नहीं सका इनको, ये यहीं रुक गए। राजा को सपनादेश हुआ, ये राजा मेरे आराध्य की लीला भूमि है वृंदावन, 84 कृष्ण ब्रजभूमि, इसलिए मैं ब्रजभूमि छोड़ के नहीं जा सकते। ये हमारे सुख शांति सबकी ब्रज के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम ब्रज के छोड़ के नहीं जाएं, हम यही रहे। अगर हम ही चले गए, मतलब वृंदा भी देवी ही चले गए, तो वृंदावन किस बात की, किससे कहा जाए। तो साथियों, अभी हम आ चुके हैं वृंदा देवी के मंदिर में। परिक्रमा यहाँ से दर्शन कर रही है और कुछ परिक्रमा यहाँ से दर्शन करके जा चुकी है। तो आपको कराते हैं यहाँ वृंदा देवी जी के अद्भुत दर्शन, और यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। ताकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वृंदा देवी जी हैं, और वृंदा देवी जी का जो मंदिर है ये एक ही मंदिर है पूरे विश्व भर में। तो कराते हैं आपको यहाँ के और दर्शन। ये देखें, ये हैं, आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं गोविंद देव जी के। ये भी काफ़ी अद्भुत और बहुत ही प्राचीन दर्शन हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये वृंदा देवी का जो मंदिर है ये बहुत ही अद्भुत और अपने आप में ये प्राचीन है, और मंदिर का जो बनावट है वो भी काफ़ी बहुत ही अद्भुत और प्राचीन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोविंद देव जी के दर्शन और वृंदा देवी के दर्शन। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, और काम्य वन में ये ब्रज 84 कोस की यात्रा कई दिन रुकती है, लगभग 3 दिन रुकेगी। तो हम आपको यहाँ के सभी दर्शन कराते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे वे लोग भी यहाँ के अद्भुत दर्शनों का लाभ ले सकें। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। जो सेवायत जी हैं उनसे इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, और ये जो ब्रजेश कुमार महाराज जी हैं और कांकरोली वाली जो परिक्रमा चल रही है उसके बारे में आपको यहाँ के सेवायत जी अद्भुत जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं कामा से कल्पेश ब्रजवासी बोल रहा हूँ, और ये वल्लभाचार्य जी के मतलब वंशज में से है। जो वल्लभाचार्य जी की जो पीढ़ी है वहाँ में से है। यहाँ अभी सप्तमगढ़ में 60 पीठ है, वहाँ में से 7 पीठ यहाँ है। पंचम, सप्तम और चतुर्थ, ये 3 ब्रज में है पीठ। तो वहाँ में मतलब वल्लभाचार्य जी के 4थे पुत्र, 5वें पुत्र और 7वें पुत्र की गद्दी है। और यहाँ में ब्रजेश कुमार जी महाराज जो 18वीं पीढ़ी पे है, जो मेन है। और जो ब्रज यात्रा में अभी ब्रज यात्रा कर रहे हो कांकरोली वाले की है, वो तीसरे पुत्र की है, जो कांकरोली में विराजे द्वारकाधीश वाले। तो वो अभी चल रही है ब्रज। तो ये जो परिक्रमा अभी आपकी चलेगी वो कब चलती है उसके बारे में तो वो वल्लभ संप्रदाय की मतलब हर साल उठती है। 3 उठती है, 1 उठती है और 4 भी उठती है कभी कभी। तो यह बार मतलब 2 परिक्रमा है यहाँ, और एक गुजरात राजकोट वाले की है। तो वो अभी मतलब 19 तारीख को उठेगी, मतलब नियम लेगी
तो अपने हमारे कामा में मतलब 31 तारीख को आएगी। वो 3 दिन का मुकाम होता है कामा में। वो हर साल चलती है वल्लभ संप्रदाय की। और भादों में चले, अधिकतर दान एकादशी को मतलब उनका नियम लिया जाए। पहले ये जो दर्शन है इनके बारे में थोड़ा सा और हाँ, ये आपके वंश में तो उन्होंने जो यज्ञनारायण जी भट्ट ने 32 सोम यज्ञ किए, उसके बाद उनके पुत्र ने किए, उनके पुत्र ने किए, उनके पुत्र, फिर लक्ष्मण भट्ट उनके जो वल्लभाचार्य जी के पितृचरण, उन्होंने मतलब 5 यज्ञ। तो देखा आपने 84 कोस के दर्शन, और ये वृंदा देवी जी के कितने अद्भुत दर्शन किए हैं। यहाँ के जो सेवायत जी थे उन्होंने मना कर दिया हमसे कि हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए, हमारी आवाज़ को डाल लो। इसीलिए जो यहाँ के सेवायत थे उनका चेहरा हमने नहीं आपको दिखाया है, क्योंकि बहुत संत ऐसे होते हैं जो अपने चेहरे को दिखाना ही नहीं चाहते हैं। वो इस टीवी पर या मोबाइल की दुनिया में आना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे अद्भुत महान पुरुषों को हम नमन करते हैं। तो आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय, वृंदा देवी की जय, और इस ब्रज 84 कोस धाम की जय। आपने बीच में मदन मोहन मंदिर के भी सेवायत जी की जानकारी ली, क्योंकि मदन मोहन के मंदिर के दर्शन पट बंद हो चुके थे, तो वहाँ के दर्शन अभी हम आपको नहीं कराए, लेकिन आगे कराएंगे। राधे श्याम, जय जय श्री राधे।